देश में आपातकाल लागू किए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए आपातकाल के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी डायरीज नाम की किताब का जिक्र किया, जिसमें उनके अनुभवों का भी जिक्र है। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उस समय वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। तो बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी के दिन को याद करते हुए कई बातें लिखी और बताया कि वो उस समय आरएसएस के युवा प्रचारक हुआ करते थे और उस दौरान जब इमरजेंसी लगी तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश पर आपातकाल थोपने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अपील की है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, आपातकाल पर 50 साल पहले एक निरंकुश शासन था जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने वंशवादी शासन को बनाए रखना था। भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से ये एक था। बिल्कुल। और आगे उन्होंने लिखा कि मैं उस समय आरएसएस का बाल स्वयं सेवक था और आपातकाल के काले दिनों के दौरान ज्यादतियों और अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से मैंने सुना था। उस समय की यादें हालांकि धुंधली हो गई हैं क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था। दमन, यातना, लोकतांत्रिक मूल्यों पर जबरदस्त हमला था। ये अभी भी मेरी यादों में जीवंत है और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे आंदोलन से जुड़ा हूं जो इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ है और एक ऐसे नेता के साथ जिसने भारत के लोकतंत्र और उसे संविधान की रक्षा के लिए निडरता से अपनी आवाज उठाई। उन्होंने संविधान की धाराओं का उपयोग कर ही संविधान की हत्या का काम किया और इस देश को एक लंबे आपातकाल के अंदर झोंकने का काम किया। उसकी पृष्ठभूमि में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, परंतु देश में महंगाई पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। गुजरात में पहले महंगाई से शुरू हुई ये लड़ाई जब जेपी कूद पड़े, बिहार तक पहुंची। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जगह जगह पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर विरोध के स्वर उठ गए। मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए। देश में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की। कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी पूरी कहानी ये पुस्तक के अंदर समाहित है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भूमिका, लोक संघर्ष समिति का संघर्ष और इसके साथ सत्याग्रह और जन जागरण की दिक्कतें और नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे। कभी साधु, कभी सरदार जी, कभी हिप्पी, कभी अगरबत्ती बेचने वाला या कभी अखबार डालने वाले फेरिया का काम कर कर ये सारे काम उन्होंने अंजाम किए थे। और आज देखिए
विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। और ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया और मौजूदा सरकार पर अघोषित इमरजेंसी लागू करने का आरोप लगाया। तो खड़गे ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और सुनिए क्या कुछ कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और मध्य प्रदेश में आपातकाल पर सियासत आई है। एक तरफ कांग्रेस ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने के लिए उपवास किया और संविधान को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। उधर बीजेपी आपातकाल को संविधान की हत्या के रूप में मना रही है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में आपातकाल पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रदर्शनी में एक जेल भी बनाई गई है जिसका नाम है आपातकाल जेल। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बाबा साहेब के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है और कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। पच्चीस जून 1975 वो दिन जब भारत के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ा था। आपातकाल, वो दौर जब तत्कालीन कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने संविधान को तार-तार किया। आज भी आपातकाल का वो दौर याद कर मीसाबंदी सहम उठते हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, आपातकाल लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वो इस कलंक से कभी मुक्त नहीं हो सकते। कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती है और अंबेडकर जी के लिए आज ग्वालियर में